कभी सोचा है कि ये एक आधुनिक हिंदी प्रेम गीत के अंदर आखिर होता क्या है, उसका डीएनए क्या है? तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और इसके लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक कंपाइलेशन को सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम प्यार के उन 5 पड़ावों से गुजरेंगे जो इन गानों में बार बार सामने आते हैं। ये एक सफर जैसा होगा जिसमें हम प्यार के हर एक पहलू को बहुत करीब से समझेंगे। तो अपनी पड़ताल शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं जो किसी भी गाने को एक यादगार रोमांटिक हिट बना देती हैं? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। प्यार में पड़ने के वो शुरुआती पल जब दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक बात पर गौर कीजिए। इन गानों में प्यार को अक्सर एक इमोशन या भावना की तरह नहीं, बल्कि फिजिकल लक्षणों की एक लिस्ट की तरह बताया जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर खुद ही बता रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। और ये जो लक्षण आधारित तरीका है ना, ये इन गानों में एक पैटर्न की तरह है जो बार बार आता है। ये दिखाता है कि प्यार कोई बाहरी ताकत है जो इंसान पर हावी हो जाती है और जिस पर उसका कोई जोर नहीं चलता। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो पहली चिंगारी थी वो कैसे एक ऐसी ताकत में बदल जाती है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। इन गानों के लिए नशा एक बहुत ही जरूरी शब्द है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि प्यार में होने का जो पूरा अनुभव है, ये उसका निचोड़ है। मतलब एक ऐसा एहसास जो पूरी तरह आप पर हावी हो जाए। और दिलचस्प बात यह है कि गानों में नशे को कोई एक पल की चीज नहीं दिखाया जाता। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे गहरा होता जाता है। इसकी शुरुआत धीरे से होती है और फिर ये पूरी तरह से जहन पर काबू कर लेता है। और ये गाना इस नशीले एहसास के चरम को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। यहाँ बेखुदी की हालत तक पहुँचना ही जैसे प्यार की मंजिल है, जहाँ आशिकी मुकम्मल हो जाती है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, एक गहरे लेकिन उतने ही रोमानी पहलू की तरफ, और वो है दर्द का कॉन्सेप्ट। यहाँ एक बहुत ही अनोखा आइडिया पेश किया गया है कि दर्द कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भागा जाए, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे संजोकर रखा जाए, दिल के सबसे करीब। और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। गाने साफ साफ कह रहे हैं कि दर्द ही दवा बन गया है। जैसा कि इस लाइन में है, दर्द का नाम दवा रखा है। ये एक ऐसा चक्र है जहां दर्द देने वाला ही दर्द का इलाज भी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस दर्द को सहना गहरी भक्ति और सच्चे प्यार का सबसे बड़ा सबूत माना गया है। मतलब दर्द महसूस करना प्यार में जिंदा रहने जैसा है। और दर्द की इसी स्वीकृति से जन्म होता है अटूट वादों का और उम्र भर साथ निभाने की कस्मों का। ये दिखाता है कि कैसे गाने एक एहसास से आगे बढ़कर एक औपचारिक घोषणा तक पहुंचते हैं। अब ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक सचेत फैसला है, एक पक्का वादा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन गानों में किए गए वादों का पैमाना कितना बड़ा है। ये सिर्फ साथ रहने के वादे नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी हस्ती समर्पित कर देने के वादे हैं। अब तक हमने जो कुछ भी देखा, लक्षण, नशा, दर्द, वादे, ये सब एक ही मंजिल की तरफ ले जा रहे थे, और वो मंजिल है खुद का पूरी तरह से समर्पण। ये इस सफर का शायद सबसे तीव्र पड़ाव है। दीवानगी वो इमोशनल स्टेट है जो इस आखिरी कदम को मुमकिन बनाती है। ये सिर्फ जुनून नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जहां प्रेमी की अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। ये बोल बहुत सीधे तौर पर खुद को मिटा देने और अपने प्रिय के बिना अधूरेपन के आइडिया को सामने रखते हैं। यहाँ प्यार में अपनी पहचान खो देना कोई कमी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाती है। तो इन गानों के हिसाब से प्यार की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति क्या है? वो है अपने मैं को मिटा देना। पहचान इस बात से नहीं होती कि मैं कौन हूं, बल्कि इस बात से होती है कि तुम कौन हो। जैसा कि इस लाइन में साफ है, तू है तो मैं हूं यहाँ। मतलब किसी और का होना ही खुद का होना बन जाता है। तो हमने जो ये पूरा सफर तय किया है वो ये दिखाता है कि कैसे ये सारे पड़ाव एक दूसरे से जुड़कर प्यार की एक बहुत ही तीव्र और मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। पहली चिंगारी के एहसास से लेकर खुद को पूरी तरह सौंप देने तक। और आखिर में एक सवाल उठता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। प्यार में भक्ति और खुद को मिटा देने के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन गीतों के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है।